मैं जा रही हूँ पार्लर। मुझे भी आना प्लीज। ना, you take bath, then once I come back we will have our lunch। ये क्या है मिठी? इधर क्या रखा है? नीचे क्या है? This is my grocery store। This is your grocery store। मैं जानबूझ के दोपहर को जाती हूँ so that वहाँ पे ज़्यादा भीड़ ना हो, नहीं तो हमेशा कोई ना कोई रहता है। उनको कॉल किया था, अभी कोई नहीं है, तो जस्ट 10 मिनट्स में जाके आ जाऊंगी, फिर लंच। इस बार बहुत धूप है, बाहर तो बहुत धूप था। बोल रहे हैं कि इस बार नासिक में बहुत धूप होगा क्योंकि अभी से ही 37-38 डिग्री हो रहा है। इतना टेम्परेचर होता नहीं है जनरली इतना जल्दी। एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पे स्वेटिंग नहीं होता है, सो आपको टायर्डनेस जो है वो इतना फील नहीं होगा। लेकिन धूप बहुत है, बहुत धूप है। अच्छा, हमने आज घी बनाया है रुद्र और मैं मिलके, तो आपको दिखाती हूँ। ये है हमारा घी, एकदम गरम है। ये इसको स्ट्रेन करने के बाद प्योर घी मिल जाएगा। और ये जो क्या बोलते हैं, ये जो है ब्राउन कलर का दिख रहा है दाना दाना, ये निकल जाएगा। और ये है घी। अ परफेक्ट लंच फॉर संडे, राइस, दाल और फिश की सब्जी और बहुत सारा सलाद। अभी हम लोग रेडी हो गए और अभी निकलेंगे। हम जा कहाँ रहे हैं कि हम लोग एक ग्रेप्स फार्म को जा रहे हैं। रुद्र के एक फ्रेंड है, उनका ग्रेप्स फार्म है, तो वहाँ उनके गांव हम जा रहे हैं। वो यहाँ से 1-1.5 घंटा है रास्ता। तो मैं आपको रास्ते में दिखाऊंगी क्या क्या आता है, और वहाँ पहुँचने के बाद फिर मैं उनका फार्म कैसा है, ग्रेप्स कैसे होता है, वो सब डिटेल में दिखाऊंगी। हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं, थोड़ा ही रास्ता बाकी है और 15-20 मिनट में पहुंच जाएंगे। हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा पानी पीने के लिए रुके हैं। अच्छा लग रहा है, सब जगह खेत है यहाँ पे। चलो अभी हम लोग गांव पहुंच गए हैं और थोड़े टाइम में फार्म को निकलेंगे। अभी हम लोग जा रहे हैं ग्रेप्स का जो खेती है वहाँ पे देखने के लिए। वहाँ पे कितने सारे ग्रेप्स हैं, क्या है उसका थोड़ा सा प्रोसेस भी बताएंगे।
अभी हम ग्रेप्स फार्म के अंदर जा रहे हैं और ये जो ग्रेप्स है ये ऐसे रहते हैं, वो लोग एक शेड बनाए हैं और उसके ऊपर ही ये ग्रेप्स का जो प्लांट है वो रहता है और जो ग्रेप्स है वो ऐसे नीचे रहते हैं। अभी ग्रेप्स हार्वेस्टिंग का सीजन है तो प्लांट में एकदम भर भर के ग्रेप्स हैं। ड्राई लीफ क्यों ले रही हो? ऊपर गिरेगा। ये नॉटी गर्ल। ये ग्रेप्स बड़े ही कम हाइट में है, वो जनरली इसी हाइट में ही रहते हैं और इसके अंदर चलो तो सर पे लगते हैं। ये है मेन प्लांट, ग्रेप का जो प्लांट है वो है और उनके जो ब्रांचेस रहते हैं वो ऐसे ब्रांचेस, ये है उनके ब्रांचेस, वो पूरा सब जगह फैले रहते हैं और उसमें से ही नया प्लांट बनता है। ये 10 साल पुराना प्लांट है और कितना अच्छा फ्रूट्स देते हैं। बहुत ही ज़्यादा मेंटेन करना पड़ता है और लेबर इंटेंसिव फार्मिंग है ये। और यहाँ पे ये जो ऐसे पाइप है इसमें होल रहता है तो ये पानी देने के लिए यूज होता है। ये ग्रेप्स ना एकदम बहुत ही कम हाइट में रहते हैं। देखिए सब ऐसे सर पे लग के जाते हैं। बहुत ही सुंदर जगह है ये, एकदम छाव, ग्रीनरी और ऊपर से ग्रेप्स। थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देती हूँ। जो ये फार्म के ओनर है उनके पास ऐसे 3 प्लॉट्स है और उसमें से एक प्लॉट का ऑलरेडी हार्वेस्ट हो चुका है और ये जो प्लॉट है ये सेकेंड प्लॉट है तो ये अभी हार्वेस्ट होगा। तो ये जो काम करते हैं ना 15 डेज गैप में काम करते हैं सो दैट एक 15 डेज में एक फार्म का काम हो गया तो तब तक सेकेंड फार्म का जो ग्रेप्स है वो रेडी हो चुके होंगे। तो ऐसे करके वो 15 डेज के गैप में काम करते हैं। ज़्यादा धूप होने से अच्छा है क्योंकि धूप होने से फिर ग्रेप्स भी बहुत मीठा होता है और जिस ग्रेप्स के ऊपर धूप ज़्यादा पड़ता है वो येलो हो जाता है। तो आपको दिखाती हूँ, ये पूरा येलो दिख रहा है, इसका मतलब इसके ऊपर अच्छे से धूप गिरा है सो दैट येलो हो गया है और ये बहुत मीठा भी होगा। अभी मैंने बहुत सारा फुटेज ले लिया मेरे एडिटिंग के लिए तो अभी फिर निकलेंगे, थोड़े टाइम में अंधेरा हो जाएगा, फिर हम नासिक निकलेंगे यहाँ से। उनके पास दूसरे बहुत सारे ग्रेन्स के खेती भी थे, ज्वारी, बाजरी, वो सब देखने के बाद फिर शाम हो गया था और हम लोग फिर नासिक निकले। अभी हम लोग जस्ट पहुँचे और 9 o'clock हो रहा है। हम लोग 8 बजे निकले थे तो 1 hour और 1 hour 15 minutes ऐसे लगता है।
और वहाँ फार्म से आने के बाद हम घर गए, उन्होंने हमें पोहा खाने को दिया और हम लोग बात भी किए। वहाँ पे मैंने ज़्यादा और शूटिंग नहीं किया घर पे, क्योंकि उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना था, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। उनके घर गए और हमारे काम में ही बिजी हैं, तो बहुत अच्छा लगा उनके घर जाके, उनका फार्म देख के। और ये जो वीडियो है ये मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ गुड डे और गुड नाइट।